काली रात क्या होती है, यह भोपाल के उन लोगों से पूछना चाहिए जिन्होंने अपनों को उस गैस त्रासदी में खो दिया। उस रात जब हर जगह मौत का तांडव चल रहा था, हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी, लोग अपने साथी को ही छोड़कर भाग रहे थे और यह सब दृश्य बस सरकार की लापरवाही को ही बयां कर रही थी। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, जिससे आपको यह पता चलेगा कि दोषियों को सजा तो छोड़िए, उल्टा वीआईपी ट्रीटमेंट दी गई थी और इसमें राज्य से लेकर केंद्र किस प्रकार शामिल था और सरकारों ने किस तरह एक पूरा प्लान बनाकर इस हादसे का मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन को भारत से भगाकर अमेरिका पहुंचाया। 2 दिसंबर 1984 की रात 8:30 बजे से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हवा जहरीली हो रही थी। रात होते ही और 3 तारीख लगते ही अब ये हवा जहरीली तो छोड़िए, उल्टा जानलेवा भी हो चुकी थी। कारण था यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीक होना। गैस लीक होने की वजह थी टैंक नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का पानी से मिल जाना। इससे टैंक में दबाव बन गया और वह खुल गया। फिर इससे निकली वो गैस जिसने हजारों लोगों की जान ले ली और लाखों लोगों को विकलांग बना दिया, जिसका दंश आज भी दिखाई पड़ता है। 2 से 3 दिसंबर की वो रात भोपाल के लिए वो रात थी जब हवा में ही मौत बह रही थी। फैक्ट्री के पास ही झुग्गी बस्ती बनी थी, जहां काम की तलाश से दूर दराज गांवों से आकर लोग रह रहे थे। इन झुग्गी बस्तियों में रह रहे कुछ लोगों को तो नींद में ही मौत आ गई थी। जब गैस धीरे धीरे लोगों के घरों में घुसने लगी तो लोग घबराकर बाहर आए, लेकिन यहाँ तो हालात और भी ज्यादा खराब थे। किसी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया तो कोई हाफते हाफते ही मर गया। इस तरह के हादसे के लिए कोई भी तैयार नहीं था। बताते हैं कि उस समय फैक्ट्री का अलार्म सिस्टम भी कई घंटों तक बंद रहा था, जबकि उसे बिना किसी देरी से ही बजना था। जैसे जैसे रात बीत रही थी, अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही थी। सबसे बड़ी दिक्कत तो तब आई जब डॉक्टर को यह मालूम ही नहीं था कि क्या हुआ है और इसका इलाज कैसे करना है। उस समय किसी की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था तो किसी का सिर चकरा रहा था और सांस लेने की तकलीफ तो सभी को थी। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 2 दिन में ही 50,000 से ज्यादा लोग इलाज के लिए पहुंचे थे, जबकि कईयों की लाशें तो सड़क पर ही पड़ी हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी की गिनती सबसे खतरनाक औद्योगिक दुर्घटनाओं में थी। इसमें कितनों की जान गई, कितने अपंग हो गए, इसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दुर्घटना में 3,787 लोगों की जान गई थी, जबकि 5,74,000 से ज्यादा लोग घायल या अपंग हो गए थे। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए आंकड़ों में बताया गया कि दुर्घटना में 15,724 लोगों की जान चली गई थी। अब बात घटना के आरोपियों की भी कर लेते हैं, जिन्हें सजा होने की तो बात छोड़ दीजिए, उल्टा बल्कि वीआईपी ट्रीटमेंट ही दी गई थी। इस हादसे का मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन को, जो कंपनी का सीईओ था, 6 दिसंबर 1984 को एंडरसन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अगले ही दिन 7 दिसंबर को उसे सरकारी विमान से दिल्ली भेजा गया और वहां से वह अमेरिका चला गया। इसके बाद एंडरसन कभी भारत लौटकर नहीं आया। कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित कर दिया था। 29 सितंबर 2014 को फ्लोरिडा के वीरो बीच पर 93 साल की उम्र में एंडरसन का निधन हो गया था। दरअसल भोपाल में गैस त्रासदी हो सकती है, इसको लेकर पत्रकार राजकुमार केसवानी ने घटना के करीबन 2.5 साल पहले ही शासन, प्रशासन और कंपनी को आगाह किया था। केसवानी ने 26 सितंबर 1982 को ही बचाइए हुजूर, इस शहर को बचाइए शीर्षक से एक खबर लिखी थी, जिसमें चेतावनी देते हुए यूनियन कार्बाइड प्लांट में रख रखाव और सुरक्षा मानकों की अवहेलना के चलते MIC लीक होने की आशंका जताई थी। जब इस रिपोर्ट पर किसी ने गौर नहीं किया तो केसवानी ने ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा भोपाल और ना समझोगे तो आखिर मिट ही जाओगे शीर्षक से 2 और फॉलो अप लेख भी लिखे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने मध्य प्रदेश के उस वक्त के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को एक पत्र लिखकर भी यूनियन कार्बाइड के प्लांट से होने वाली तबाही के बारे में आगाह किया था। बाद में उस समय के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने अपनी आत्मकथा में अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम्स में एंडरसन को भगाने के आरोपों का बचाव करते हुए लिखा, उनको 4 दिसंबर को सूचना मिली कि एंडरसन भोपाल आ रहा है, तो उन्होंने उसे गिरफ्तार करने का फैसला लिया। मैंने मोती सिंह और स्वराज पुरी को अपने आवास पर बुलाया। अर्जुन सिंह ने पुरी को लिखित में एंडरसन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। आमतौर पर सीएम लिखित निर्देश नहीं देते हैं, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए मैंने लिखित आदेश देना ही उचित समझा, क्योंकि मुझे पता था कि एसपी और कलेक्टर अपने कर्तव्य का पालन करते समय भारी दबाव में होंगे। गैस कांड के मुख्य आरोपी एंडरसन की गिरफ्तारी के बाद अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के हारदा जिले में चुनाव प्रचार करने गए, जहां राजीव गांधी भी आए हुए थे। अर्जुन सिंह ने आगे लिखा, जब मैंने राजीव गांधी को एंडरसन की गिरफ्तारी की सूचना दी तो उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, सिर्फ सुन लिया। तभी हमारी सरकार में मुख्य सचिव ब्रह्मा स्वरूप को वायरलेस पर एक संदेश मिला, जिसमें बताया गया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी
बार बार दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। उन्होंने एंडरसन को जमानत देने और उसे राज्य विमान से दिल्ली भेजने का निर्देश दिया है। दिल्ली पहुंचने के बाद उसे प्लेन में बिठाकर अमेरिका भेज दिया गया। इसके बाद वह कभी लौटकर भारत नहीं आया। अर्जुन सिंह ने अपनी आत्मकथा में आगे लिखा, बाद में उन्हें पता चला कि दिल्ली से फोन करने वाले गृह सचिव आर.डी. प्रधान थे। उन्होंने उस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री पी.वी. नरसिंहा राव के निर्देश पर ब्रह्मा स्वरूप को फोन किया था। अदालत ने जून 2010 में फैसला सुनाया। इसमें यूनियन कार्बाइड की भारतीय सहायक कंपनी और उसके जिम्मेदार अधिकारियों को दोषी ठहराया। यूनियन कार्बाइड के 7 अधिकारियों को 2 साल की जेल की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। दोषी जुर्माना भरकर 14 दिन बाद ही जमानत पर रिहा हो गए। यानी भोपाल के दोषियों ने ज्यादा से ज्यादा 14 दिन ही जेल में काटे। तो इस प्रकार भोपाल के लोगों के साथ सरकार ने मिलकर यह खेल खेला था।